Hello everyone, a very warm welcome to you all. Today we'll be discussing another characteristics of company, that is company a citizen or not? कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी एक लीगल पर्सन है. बट कंपनी सिटीजन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिसाइड हुआ है एक केस लॉ में जिसका नाम था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कंपनी एक लीगल पर्सन है और कंपनी नेचुरल पर्सन्स के थ्रू ही वर्क करती है. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर. इस केस लॉ की डिटेल्स क्या थी? जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया तब गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन लगा दिया था कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इंडल्ज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स. यानी कि जो भी इंडिया का सिटीजन है और जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है उनको इस साल इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है. अब क्या हुआ, जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था उसने भी टैक्स पे नहीं किया, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने इनको नोटिस इशू कर दिया कि आपने टैक्स पे नहीं किया है. तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का रिप्लाई था कि क्योंकि हम भी इंडियन सिटीजन हैं और गवर्नमेंट की ये नोटिफिकेशन आई हुई है तो हम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हैं. पर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक इंडियन सिटीजन है. तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया. अब जजमेंट क्या पास हुआ? जो जस्टिस थे वो कहते हैं कि सिटीजनशिप ऐसे ही नहीं मिलती है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. और सिटीजनशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर कौन करवा सकता है? वो जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो रजिस्टर करवाने के लिए. And as per the Citizenship Act 1955, only natural person can acquire the Citizenship Act of India. मतलब जो सिर्फ नेचुरल पर्सन्स हैं वो ही अपने आप को सिटीजनशिप एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं. अब कंपनी क्योंकि एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए कंपनी अपने आप को सिटीजनशिप एक्ट में रजिस्टर नहीं कर सकती और इसीलिए कंपनी एक सिटीजन नहीं हुई. अब जस्टिस ने एक चीज और बोली थी, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जिसमें आर्टिकल 14 है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी का. कंपनी के पास राइट टू इक्वालिटी का राइट भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी किसी चीज का बिजनेस कर रही है एंड दूसरी कंपनी को भी वही बिजनेस करना है. दूसरी कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट सारे पेपर एज पर द रिक्वायरमेंट रेडी किए हुए हैं बट उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है. तो कंपनी के पास राइट है राइट टू इक्वालिटी के लिए केस करने का. इसीलिए एज जस्ट लाइक सिटीजन कंपनी के पास राइट टू इक्वालिटी का भी राइट है, बट फिर भी वो एक सिटीजन नहीं हो जाती है. Thank you so much. We'll be sharing more characteristics in next video.